हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान ने माटी खाई। तो एक बार भगवान गोकुल में ब्रह्मांड घाट के ऊपर अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उन्होंने खेल खेल में वहाँ से मट्टी उठा करके और खा ली। आज भी ये प्रचलन है, लोग बाग भक्त लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी माटी उठा करके खाते हैं। तो वो सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास। बोला, मैया मैया, ये कान्हा ने माटी खा ली। तो मैया आई छड़ी लेकर के। बोला, हाँ रे कान्हा, तूने माटी खाई? बोला, नहीं मैया, मैंने तो नहीं खाई। बोला, झूठ बोल रहा है? बोला, नहीं। बोला, मोड़ो खोल के दिखा। तो बोला, नहीं भैया, मैंने नहीं खाई। बोला, मोड़ो खोल के दिखा। तब वो मुंह खोल दिया भगवान ने, और भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि यशोदा मैया उसके अंदर देख रही है। तो मुंह के अंदर देखा तो मुंह के अंदर जो है वो पूरा ब्रह्मांड नजर आया उनको, पूरा ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के अंदर और जूम इन हुआ तो उसके अंदर जो है मथुरा दिखाई दिया। और जूम इन किया तो अंदर जो है और गोकुल दिखाई दिया। ब्रह्मांड घाट भी दिखाई दिया, और ब्रह्मांड घाट के अंदर मैया भी दिखाई दी और कान्हा भी दिखाई दिया। और वहाँ पे भी कान्हा मुंह फाड़े हुए खड़ा हुआ था। अब मैया देखे, ये क्या चक्कर है, बाहर भी मैं हूँ अंदर भी मैं हूँ, ये क्या चक्कर है? बोले, नहीं नहीं, मैं कुछ सपना देख रही हूँ। वो उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने जो है अपना विश्व रूप दिखाया मैया को। तो ये चीज भगवान ने एक बार पहले भी दिखाई थी। इसके पहले कब? कान्हा जो है सो रहे थे, छोटे से थे, और वो सो रहे थे। उनको जमाई आई, मुंह खोल करके अपने लोग जमाई लेते ना ऐसे। तो जमाई ली तो मैया वहीं बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने देखा मुंह, अरे मुंह के अंदर क्या है? देखा तो वही पूरा। तो भगवान ने ये बचपन के अंदर 2 बार इस तरह से मुंह में मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। और मैया जो है अब देखिए, बोले यार ये क्या चक्कर है, मेरे कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। उनको विश्वास नहीं हुआ। बोला, नहीं नहीं, मैं सब पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, उलझुल, ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो झाड़ फूंक करवाई कान्हा के सर के ऊपर, वो गाय का पूंछ वारी फेरी करके ब्राह्मणों को दान वान दे करके। बोला, नहीं नहीं, ये सब मेरा भ्रम है। अच्छा, उसके बाद में जो है वो दिवाली पड़ रही थी, तो दिवाली का फंक्शन था। तो सब कोई जो है दिवाली की तैयारी में जुट गए। घर की साफ सफाई हो रही है, पकवान बन रहे हैं। और तो मैया जो है वो कान्हा को, अब कान्हा जो है मस्ती करे, उधम करे। अब कान्हा उधम करे तो मैया देखे, अरे मैं क्या करूं, मैं इसको कान्हा को संभालूं कि मैं अपना काम करूं घर का? तो बोले, एक काम करती हूँ, इसको मैं बांध देती हूँ। अच्छा? कान्हा बोले, अच्छा, मेरे को बांधोगी? तो मैं तो बंधने वाला नहीं हूँ। वो भागने लगे। तो मैया ने बड़ी मुश्किल से उनके पीछे पीछे भागी। अब जो है मैया ने दूध चढ़ा रखा था चूल्हे पे।
अब कान्हा के लिए जो है बहुत ही स्पेशल दूध बनता था, वो पद्मगंधा का गाय का दूध बनता था। अब वो इतना इतना मधुर सुंदर दूध होता था, वो बड़ी मुश्किल से वो दूध बनता था। और वो दूध जो है अगर वो उफन जाए तो कान्हा को क्या पिलाएंगे। अच्छा, इधर मैया जो है कान्हा को लेकर के अपना छाती का दूध पिला रही है। अब वो दूध ये सोच रहा है कि मैया पिला रही है कान्हा को दूध, और मेरा मेरा जीने का क्या फ़ायदा, मैया तो छोड़ेगी नहीं। मैया बड़े प्रेम से कान्हा को दूध पिलाए जा रही है, कान्हा बड़े प्रेम से पिए जा रहे हैं, और वो दूध सोच रहा है मेरे जीने का क्या फ़ायदा। इतना इतना बढ़िया महंगा दूध। वो देखा कि मैं अग्नि में कूद के अपनी जान दे देता हूँ। तो मैया ने देखा, मैया की नज़र उधर गई, बोला अरे ये दूध गिर जाएगा तो मैं कान्हा को क्या पिलाऊंगी। तो उन्होंने कान्हा से कुछ कहे बिना ही कान्हा को पकड़ करके नीचे रख दिया और जाकर के दूध को थोड़ा फूंक मारा, तो दूध बच गया। अब इधर लेकिन कान्हा तो बहुत नाराज हो गए, बोला अरे मैं मैया का दूध पी रहा था और मैया ने मेरे को छोड़वा दिया, ये क्या बात हुई। तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो गए स्टोर रूम में। स्टोर रूम में वहाँ पे दही की और माखन की मटकियाँ पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मथानी उठाई और ले मथानी चलाने लगे, इधर उधर फोड़ दिया मटकियाँ सारी, और वो सब दही माखन सब बिखेर दिया, बंदरों को बुला करके बांट दिया, खिला दिया, सब अपने ग्वाल वालों को बुला करके खिला दिया। इधर मैया देखी कि क्या और ये यहाँ पे ये सब नदियाँ बह रही है दही की माखन की। तो ये कैसे हो गया। वो देखते देखते गई तो वहाँ देखी कि दो छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। अब कान्हा जो है वो उनके पैरों से निशान बन गए। अब वो कान्हा से डर गए, बोले अरे मैया आएगी, अब मैया पिटेगी। तो वो भाग रहे हैं आगे आगे। अब मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे भाग रही है। अब कान्हा के पीछे पीछे मैया भाग रही है। इतना सुंदर जो है, कान्हा भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है। अब मैया का शरीर तो भारी था बेचारी का। अब कान्हा जो है वो भागे जा रहे हैं। अब कान्हा को कौन पकड़ सके। जब मैया थोड़ा सा थक गई तो कान्हा देखे यार मैया थक रही है। अब उन मैया के जो बालों में जो वेणी लगी हुई थी, फूल लगे हुए थे, वो भी नीचे गिर गए, सारे झड़ गए। तो अब मैया सांस फूलने लगी तो कान्हा पकड़ में आ गए। बोले कोई बात नहीं, पकड़ में आ जाते हैं। और कान्हा रो रहे हैं खूब जोर से। अब सोचो, जिससे सारे यम सब डरते हैं, जिन्होंने नरसिंह अवतार लिया था, तो सारे देवी देवता उनके सामने जाने से घबरा रहे थे, ऐसे भगवान से। अब वो भगवान जो है वो मैया से छड़ी से डर रहे हैं। सोचिए, ये भगवान की लीला है, क्या सुंदर लीला है। हाँ। तो मैया ने पकड़ा, बोला अब तो आज तो मैं तेरे को बांधूंगी। तो मैया ने अपने सब सखियों को बोला जाओ सब रस्सियाँ लेके आओ। तो वहाँ पे एक उखल पड़ा हुआ था। वो उखल के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने सारी मटकियाँ फोड़ी थी कान्हा ने। तो बोले ये उखल तुम्हारा साथी रहा है ना, इसी उखल के साथ में तेरे को बांधूंगी मैं। तो वो उखल के साथ में भगवान को बांध दिया। अभी बांधने लगी तो रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ गई, 2 उंगली छोटी पड़ गई। तो बोले और रस्सी जोड़ती हूँ। दूसरी रस्सी उसमें जोड़ करके फिर बांधने की कोशिश की, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। तो आचार्यगण बोलते हैं
बोले भगवान को कौन बांध सका है, कोई नहीं बांध सकता है। ये बांधना जो है, ये दो चीज की कमी है भगवान को बांधने के लिए। एक तो है हमारा प्रयत्न और दूसरी भगवत कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, जब तक हमारा प्रयत्न पूरा नहीं हो, तब तक माने हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हो, तब तक हम भगवान को नहीं बांध सकते। तो भगवान को बांधने के लिए हमारी भक्ति परिपक्व, हमारा कोशिश पूर्ण होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए साथ साथ में, तभी हम भगवान को बांध सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है। 2 उंगली शॉर्ट, हर बार पूरे घर की रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन भगवान, अब सोचिए जिस कान्हा को मैया जो है रोज वस्त्र पहनाती थी, पोशाक पहनाती थी, उनको उनका पजामे का नाड़ा बांधती थी, अभी वो जो है वो उनको बांध नहीं पा रही है उखल से, क्योंकि यहाँ पे वो गुस्से से बांधने की कोशिश कर रही है, तो नहीं बांध पा रही है। खैर, अब भगवान को लीला दिखानी थी और मैया बहुत थक रही थी, तो भगवान देखे अब मैया जो है पूरी कोशिश कर चुकी है, अब थक रही है, तो भगवान बंध गए। बोला अच्छा कोई बात नहीं, बांध लो। तो भगवान जो है वो मैया से बंध गए, तो भगवान को उखल से बांध दिया। अब भगवान जो है वो तो उखल से बंधना था उनको, क्योंकि उनको तो एक आगे की लीला करनी थी। वो लीला क्या थी, वो उनके आंगन के अंदर 2 पेड़ थे। ये अर्जुन के पेड़ थे। अर्जुन के पेड़ जो है ना, बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं और इनकी उम्र बहुत बड़ी होती है। ये एक्चुअली में ये दोनों जो है, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों जो है, ये एक बार नदी में स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, नग्न। तो वहां से नारद जी जा रहे थे, तो स्त्रियां तो भाग करके अपने कपड़े वपड़े पहन ली, लेकिन ये शराब के नशे में वैसे ही स्नान करते रहे। नारद जी को गुस्सा आ गया और उनको श्राप दे दिया। बोले तुम लोग जिस तरह से रह रहे हो, तो पेड़ की तरह रह रहे हो ना, पेड़ कपड़ा थोड़ी पहनता है, जाओ पेड़ पेड़ की योनि में चले जाओ, तुम लोग जाओ पेड़ बन जाओ। तो उनको उनके सारे होश उड़ गए, जाकर के पांव पकड़ लिया। बोले ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले तो नारद जी को दया आ गई, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम जो है नंद बाबा के आंगन में गोकुल में तुम पेड़ बनोगे और भगवान स्वयं आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों पेड़ जो है वहाँ पे नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए थे। नल कुबेर और मणिग्रीव पेड़ के रूप में खड़े हुए थे। अब मैया तो उखल से बांध करके चली गई। अब कान्हा जो है, अब वो उखल से बंधे बंधे वहाँ पे सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस उखल को घसीटना शुरू किया और घसीट करके दोनों पेड़ के बीच में से वो निकल गए। अब जो उखल जो है वो काफ़ी बड़ा था, वो पेड़ के में अटक गया। अब कान्हा ने क्या किया, दोनों पांव, एक पांव इस पेड़ पे रखा, एक पांव इस पेड़ पे रखा, और उखल तो पीछे अटका हुआ था, और एक झटका दिया। वो झटका दिया तो दोनों पेड़ जो है चर्र करके गिर गए। तो दोनों पेड़ का उद्धार हो गया और उसमें से ये नल कुबेर और मणिग्रीव निकले और वो भगवान की स्तुति कर करके और प्रणाम करके चले गए। अब कान्हा जो है वो बंधे हुए थे, तो ग्वाल बाल
आए। कान्हा ने बोला खोलो, तो कान्हा को खोलने की कोशिश करे, वो खुला नहीं, क्योंकि अब कान्हा को बांधा किसने था? मैया ने। अब मैया कौन से रस में है? मैया वात्सल्य रस में है। और ये ग्वाल बाल कौन से रस में है? ग्वाल बाल साख्य रस में है। तो साख्य रस जो है वो वात्सल्य रस से नीचे होता है। तो जो नीचे का रस है वो लोग नहीं खोल सके। फिर इतने में मैया जो है आवाज़ सुन करके आई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? नंद बाबा भी दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने पटाख से वो रस्सी खोली, कान्हा को उखल से। कान्हा बोला, बाबा मैं तो आपके साथ चलूंगा, मैं मैया के पास नहीं रहूंगा। मैया मेरे को बांध देती है उखल से, मैं आपके साथ में खेतों में चलूंगा आपके साथ में। तो ऐसे करके कान्हा जो है नंद बाबा के साथ में खेतों में चले गए। तो नंद बाबा जो है वो वात्सल्य रस में थे, नंद बाबा खोल सकते थे। यहाँ तक कि बलराम जी भी अगर चाहते तो बलराम जी भी खोल सकते थे, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, वो साख्य रस में भी हैं और वात्सल्य रस में भी हैं। तो बलराम जी भी खोल सकते थे, राधा रानी भी खोल सकती थी, क्योंकि राधा रानी जो है वो माधुर्य रस में है। माधुर्य रस उससे भी ऊपर है, वात्सल्य रस से भी ऊपर है। खैर, नंद बाबा ने उनको खोल दिया। और तो ये अभी आज आपने सुनी ये उखल बंधन लीला और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार, और ब्रह्मांड घाट में आपने कान्हा ने माटी खाई उसकी लीला। अब कल इसके आगे की कथा कल सुनाऊंगा। आज की कथा में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।